हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आप देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना आपको सिखाया जाएगा। यहाँ जैसा कि लिखा है, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेज से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेज से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, ये आपको सिखाया जाएगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना हम सिखा रहे हैं। पहले इसके स्ट्रक्चर पर ध्यान दें। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, आप यहां देखते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आप देख रहे हैं। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है, इसका स्ट्रक्चर आपको हम समझाने जा रहे हैं। तो स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होता क्या है। इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है। इसमें जो है क्या होता है, प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज होता है। प्लस इसमें और क्या होता है, कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, प्रिंसिपल क्लॉज होता है और सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। आपका होता है प्रिंसिपल क्लॉज, और कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज आपका होता है। अब देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है तो एक प्रिंसिपल क्लॉज चाहिए और कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज चाहिए आपको। तो प्रिंसिपल क्लॉज है और सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपको बनाना है तो आपको काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज पर ध्यान देना है। काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज के प्रकार कितने होते हैं, इस पर थोड़ा आप ध्यान देंगे। तो यहां देखेंगे पहला प्रकार इसका है नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज इसका जो है पहला प्रकार है और दूसरा प्रकार इसका है एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज है और तीसरा प्रकार इसका जो है, तीसरा प्रकार है एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज इसका तीसरा प्रकार है। तो जब भी हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे, जब भी हमको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना होगा तो हमको नाउन क्लॉज के माध्यम से, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, नाउन क्लॉज के माध्यम से आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे, एडजेक्टिव क्लॉज के माध्यम से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे और एडवर्ब क्लॉज के माध्यम से आप जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। जब आप नाउन क्लॉज का प्रयोग करेंगे तो ये भी सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करेंगे तब भी सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा और एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग करेंगे तब भी आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। प्रिंसिपल क्लॉज ऑलरेडी आपका यहाँ है ही, प्रिंसिपल क्लॉज यहाँ इस पर पड़ा हुआ है। अब आपका जो है यहाँ
नाउन क्लॉज का यूज करते हैं तो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, एडजेक्टिव क्लॉज का यूज करते हैं तो भी सबऑर्डिनेट क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज तो भी सबऑर्डिनेट क्लॉज, क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लॉज के ही ये 3 प्रकार हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। अब आप जैसा कि देख रहे हैं, ये जो नाउन क्लॉज है, नाउन क्लॉज वाक्य में नाउन का कार्य करता है। आप समझ लीजिए, नाउन क्लॉज जो है वाक्य में नाउन का कार्य करता है। ये बहुत आसान है। नाउन क्लॉज वाक्य में नाउन का कार्य करता है, एडजेक्टिव क्लॉज वाक्य में एडजेक्टिव का काम करता है, एडवर्ब क्लॉज वाक्य में एडवर्ब का काम करता है। जैसे जो कार्य नाउन करता है वही कार्य नाउन क्लॉज करता है, जो कार्य एडजेक्टिव करता है वही कार्य एडजेक्टिव क्लॉज करता है, जो वर्क जो है एडवर्ब करता है वही वर्क एडवर्ब क्लॉज करता है। तो अब यहाँ आपको समझाया जाएगा कि यदि आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके यदि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपको बनाना है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज के तीनों प्रकार को आपको ध्यान में रखना होगा, नाउन क्लॉज को, एडजेक्टिव क्लॉज को, एडवर्ब क्लॉज में एडवर्ब क्लॉज को। बोर्ड एग्जाम में जब भी आपको कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए कह दिया जाए कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, जब भी बोर्ड परीक्षा में आ जाए कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, तो करना क्या है, आपको याद रखना है नाउन क्लॉज को, एडजेक्टिव क्लॉज को और एडवर्ब क्लॉज को। ये तीनों क्लॉज को याद रखना है और ये भी साथ साथ याद रखना है कि कब हम नाउन क्लॉज का प्रयोग करेंगे, कब हम एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करेंगे, कब हम एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग करेंगे, ये भी हमको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए बोर्ड एग्जाम में आ गया कि चलो कॉम्प्लेक्स बनाना, तो कॉम्प्लेक्स बनाना है, चलिए स्टूडेंट्स को यह पता हो गया कि कॉम्प्लेक्स बनाना है तो हमको नाउन क्लॉज से बनाना है, एडजेक्टिव क्लॉज से बनाना है, एडवर्ब क्लॉज से बनाना है। लेकिन कब हम नाउन क्लॉज का प्रयोग कर सकते हैं, कब हम एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करेंगे, कब हम एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग करेंगे, जब ये तीनों शर्त हमको पता रहेगा कि कौन सा शर्त होगा जब हम नाउन क्लॉज का यूज करेंगे, कौन सा शर्त होगा जब हम एडजेक्टिव क्लॉज का यूज करेंगे, कौन सा शर्त होगा जब हम एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग करेंगे। जब हमें ये पता होगा तभी हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं, नहीं तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना होगा तो आप स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, आप अपने हिसाब से नाउन क्लॉज से नहीं बना सकते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज से नहीं बना सकते हैं, एडवर्ब क्लॉज से नहीं बना सकते हैं। क्या पता शर्त ऐसा हो कि नाउन क्लॉज से बने, ऐसा सेंटेंस आ जाए कि जो नाउन क्लॉज से बनता हो, अब आप उसको एडजेक्टिव क्लॉज से बनाएंगे तो तुरंत रॉन्ग हो जाएगा, एडवर्ब क्लॉज से बनाएंगे तब भी वो रॉन्ग होगा। तो अर्थात ये आपको समझना होगा कि कब हम नाउन क्लॉज का प्रयोग करें, कब हम एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करें, कब हम एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग करें। ये चीज़ आपको ढंग से बताया जाएगा कि कब आप नाउन क्लॉज का प्रयोग करेंगे, कब आप एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करेंगे, कब आप एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग करेंगे। इतना जानने के बाद जब सेंटेंस दिया जाएगा, आपको सेंटेंस दिया जाएगा तो वो सेंटेंस खुद बताएगा कि हमको आप नाउन क्लॉज से बनाओ या एडजेक्टिव क्लॉज से बनाओ या एडवर्ब क्लॉज से बनाओ, क्योंकि वह सेंटेंस कुछ न कुछ क्लू छोड़ता है। वह सेंटेंस जो है कुछ न कुछ क्लू छोड़ेगा और उस क्लू के आधार पर हम जो है नाउन क्लॉज बनाएंगे, एडजेक्टिव क्लॉज बनाएंगे, एडवर्ब क्लॉज बनाएंगे। जैसा इंडिकेशन होगा उसी तरह से हम जो है उसको सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं, पहला ये आपका नाउन क्लॉज है। अब नाउन क्लॉज यहाँ लिखते हैं, नाउन क्लॉज के बारे में जान लीजिए। एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज को अभी छोड़िए, नाउन क्लॉज के बारे में चलिए जानते हैं। नाउन क्लॉज के बारे में जानेंगे। नाउन क्लॉज, नाउन क्लॉज, तो जैसा आपको बता दिया गया नाउन क्लॉज के बारे में कि यह क्लॉज वाक्य में नाउन का कार्य करता है, नाउन का कार्य करता है। जैसा कि आपको बता दिया गया है कि यह क्लॉज अर्थात नाउन क्लॉज जो होता है वो वाक्य में नाउन का कार्य करता है। नाउन क्लॉज नाउन का कार्य करता है।
एडजेक्टिव क्लॉज एडजेक्टिव का कार्य करता है, एडवर्ब क्लॉज एडवर्ब का काम करता है। ये एकदम सिंपल है। अभी आप देख रहे हैं नाउन क्लॉज हेडिंग डाला हूँ, नाउन क्लॉज को समझा रहे हैं कि यह क्लॉज वाक्य में नाउन का कार्य करता है। चलिए ठीक है, पता चल गया कि नाउन क्लॉज जो है वाक्य में नाउन का कार्य करता है। अब आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाओगे नाउन क्लॉज के माध्यम से, ये आपको सीखना है। अब देखिए नाउन क्लॉज के मुख्यतः कितने फंक्शंस होते हैं ये देखना हमको। नाउन क्लॉज के मुख्यतः नाउन क्लॉज के मुख्यतः कितने फंक्शन होते हैं? 5 फंक्शंस होते हैं। नाउन क्लॉज के मुख्यतः 5 फंक्शंस होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं फंक्शन मीन्स वर्क होता है, कार्य होता है। तो नाउन क्लॉज के मुख्यतः 5 फंक्शंस होते हैं। इसमें पहला फंक्शन है आपका सब्जेक्ट टू द वर्ब। पहला फंक्शन है सब्जेक्ट टू द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ये पहला फंक्शन आपका है सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। तो इसका मतलब हो गया क्रिया का वर्ब मीन्स क्रिया हो गया, ऑफ मीन्स हो जाएगा का, क्रिया का कर्ता, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता। यहां लिख देंगे क्रिया के कर्ता के रूप में, क्रिया के कर्ता के रूप में नाउन क्लॉज का प्रयोग। सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब का मतलब हो गया कि नाउन क्लॉज जो हमारा होगा, नाउन क्लॉज वो किसी न किसी क्रिया का सब्जेक्ट होगा। पूरा नाउन क्लॉज सब्जेक्ट हो जाएगा। अब जैसे आपको समझाएं पूरा नाउन क्लॉज कैसे सब्जेक्ट होगा, इसको आपको समझाने जा रहे हैं कि क्रिया का कर्ता, पूरा नाउन क्लॉज कैसे क्रिया का कर्ता बनता है। यानी क्रिया दिया रहेगा, बिना क्रिया के कोई सेंटेंस नहीं होता है। देयर इज नो सेंटेंस विदाउट वर्ब, बिना वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं है। तो आप जान लीजिए कि क्रिया का कर्ता, क्रिया के कर्ता के रूप में कैसे जो है नाउन क्लॉज का प्रयोग होगा, क्रिया के कर्ता के रूप में नाउन क्लॉज का प्रयोग। अब इसमें सेंटेंस देते हैं। सेंटेंस में देखिए एक सेंटेंस आपको दे रहे हैं, क्रिया के कर्ता के रूप में नाउन क्लॉज का प्रयोग कैसे हो रहा है। आई एम ए टीचर। आई एम ए टीचर, इट इज नोन टू ऑल। आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूं। इट इज नोन टू ऑल, यह सबके द्वारा जाना जाता है, यह सभी के द्वारा जाना जाता है। तो आप देखिए आपका स्टेटमेंट क्या है। पहले स्टेटमेंट को देखें। स्टेटमेंट है कि मैं एक टीचर हूं, यह आपका कथन है, स्टेटमेंट है। मेन सेंटेंस है कि मैं एक टीचर हूं।
और यह सभी के द्वारा जाना जाता है, इट इज नोन टू ऑल। तो अब मेन आपका स्टेटमेंट है आई एम ए टीचर। तो एक काम करते हैं, आपको सब्जेक्ट के रूप में, किसके रूप में लेना है, नाउन क्लॉज को, नाउन क्लॉज को क्या करना है, सब्जेक्ट के रूप में लेना है। तो पहले नाउन क्लॉज को पहले लिख देंगे। अब आपको जैसा कि हम बता दें, नाउन क्लॉज बनाने के लिए कंजंक्शन यूज होते हैं, कुछ कंजंक्शंस हैं। नाउन क्लॉज बनाने के लिए कुछ कंजंक्शंस हैं, जैसे दैट है, व्हाट है, ये आपके कंजंक्शंस हैं। दैट व्हाट को मान लीजिए etc, ये आपके क्या है, कंजंक्शंस हैं। तो जैसा कि बता दिया गया, इसमें से मान लीजिए ये व्हाट का यूज जो होता है वो अक्सर समथिंग आने पर होता है। यदि सिंपल सेंटेंसेस दिया है, दो सिंपल सेंटेंस मान लीजिए दिया है और किसी सिंपल सेंटेंस में समथिंग लिखा हुआ है, तो समथिंग को हटा करके हम क्या करेंगे, कंजंक्शन के रूप में व्हाट का प्रयोग करेंगे। अब ये आपका स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट के लिए दैट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ सब्जेक्ट के रूप में आपको लेना है। तो आप एक चीज और जान लीजिए, नाउन क्लॉज से पहले, अभी आपको प्रिंसिपल क्लॉज अलग करना हो, नाउन क्लॉज अलग करना हो, तो यह समझ लीजिए। अभी आपको बता दें, पहले यहाँ अलग कर लीजिए सिंपल, इसमें जो स्ट्रक्चर बताया गया था आपको कि एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। तो प्रिंसिपल क्लॉज तो चलिए ठीक है, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है वो विदाउट कंजंक्शन नहीं होता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज से पहले कोई न कोई कंजंक्शन जुड़ा होता है। कंजंक्शन जुड़ करके जहाँ से कंजंक्शन शुरू होता है, कंजंक्शन जहाँ से शुरू होता है वहीं से सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, और शेष पार्ट जो होते हैं वो प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं। उसी तरह से नाउन क्लॉज बन रहा है, तो नाउन क्लॉज भी सबऑर्डिनेट क्लॉज है, क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लॉज के काइंड्स हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। तो इनके कंजंक्शन होंगे। तो नाउन क्लॉज का कंजंक्शन हम दिखा दिए, दैट स्टेटमेंट के लिए समथिंग आ गया तो व्हाट, या कोई ऐसी कंडीशन आ गई कि हम व्हाट का प्रयोग करेंगे कंजंक्शन के रूप में, तो कैसे करेंगे। अब स्टेटमेंट के लिए दैट का प्रयोग होगा, तो दैट का प्रयोग होगा, तो दैट पहले लिख देंगे, क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में नाउन क्लॉज को हमको लेना, नाउन क्लॉज को सब्जेक्ट के रूप में लेना है, अतः दैट पहले आ जाएगा। दैट आई एम ए टीचर। यहां देख रहे हैं कि मैं एक टीचर हूं, कि मैं एक अध्यापक हूं, इज नोन टू ऑल, सभी के द्वारा जाना जाता है, सभी के द्वारा जाना जाता है। अब यहाँ क्या अर्थ निकलेगा, कि मैं एक अध्यापक हूँ, सभी के द्वारा जाना जाता है, कि मैं एक अध्यापक हूँ, सभी के द्वारा जाना जाता है। अब आपका देख रहे हैं वर्ब है, ये वर्ब जो है इज है, वर्ब है, और नाउन क्लॉज का प्रयोग आप यहाँ देख रहे हो, दैट आई एम ए टीचर, ये टोटल आपका नाउन क्लॉज हुआ, ये आपका नाउन क्लॉज हुआ। और चूंकि वर्ब से पहले आया है, अर्थात ये पूरा जो नाउन क्लॉज है ये आपका सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब आप देख लिए सब्जेक्ट की संख्या 1, सब्जेक्ट की संख्या देख रहे हैं यहाँ, सब्जेक्ट की संख्या यहाँ के कितना है, यहाँ सब्जेक्ट की संख्या यहाँ पर 1 मिल रही है आपको। यहाँ वर्ब कितना मिल रहा है, यहाँ 1 वर्ब मिल रहा है, लेकिन यहाँ देखिए 1 वर्ब यहाँ है, तो 1 + 1 दोनों वर्ब मिलाकर कितने वर्ब हुए, 2 वर्ब हुए। आपको बताया गया था इसके पहले, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सब्जेक्ट की संख्या 2 होती है और वर्ब की संख्या भी 2 होती है। 2 सब्जेक्ट होते हैं, 2 वर्ब होते हैं।
तो इसमें आप देख रहे हैं 2 वर्ब क्लियर है। इसके बाद सब्जेक्ट इसमें मान लीजिए आई सब्जेक्ट है। अब इसके बाद यहाँ सब्जेक्ट नहीं दिख रहा क्योंकि यहाँ इट को अंडरस्टूड कर दिया गया है। इट आपका यहाँ सब्जेक्ट है, अर्थात इट यहाँ आपका सब्जेक्ट है, अतः 2 सब्जेक्ट है और 2 वर्ब है। अब हम आपको समझा रहे हैं कि ये नाउन क्लास जो है पूरा दैट आई एम ए टीचर, ये पूरा सब्जेक्ट है। किसका सब्जेक्ट है? क्रिया का शब्द। तो क्रिया के कर्ता के रूप में आप देख रहे हैं नाउन क्लास का प्रयोग हो चुका है। क्रिया के कर्ता के रूप में नाउन क्लास का प्रयोग हो चुका है। अब इसके बाद जो है फिर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि किस तरह से, अभी तो आपको सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब बताया गया, अब बताया जाएगा ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। क्रिया के ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन क्लास का प्रयोग, क्रिया के ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन क्लास का प्रयोग होगा तो बहुत इजी है, करना कुछ नहीं है, सीधा लिख देना इट इज नोन टू ऑल, उसके बाद लिखना दैट आई एम ए टीचर। तो ये आपका इधर चला जाएगा और ये साइड का इधर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको कल सिखाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे कि आखिर जो है ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब यानी क्रिया के ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन क्लास का प्रयोग कैसे किया जाता है। फिर जो है तब तक के लिए धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में।